हेलो गाइस, वेलकम बैक इन गैजेट्स इन्फिनिटी। फ्रेंड्स, हमारे दो हाथ हैं, लेकिन अगर किसी मशीन का एक हाथ ही दमदार हो तो फिर वो हमारे दो हाथ से बहुत ही ज्यादा कारगर और पावरफुल होते हैं। और ऐसी ही कई मशीनें इस वीडियो में हैं जिसके अपने मजबूत हाथ हैं और मजबूत काम है जो आपके हाथ से होने वाले कामों को बहुत ही ज्यादा आसान कर देगी और खेत के कामों को भी बहुत कम मेहनत वाला कर देगी। तो बिना देर किए देख लीजिए फिर इस कमाल के वीडियो को एंड तक। नंबर 10, एएसए लिफ्ट। कुछ फसलें जमीन के ऊपर उगती हैं, कुछ फसलें जमीन के नीचे, और सलाद की ज्यादातर फसलें जमीन के नीचे ही उगती हैं, जिन्हें जमीन से निकालने की और उनकी कटाई का काम बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब हार्वेस्टिंग की इस मशीन के साथ, इस लिफ्ट के साथ बिल्कुल भी अलग से फसल को टाइम देने की जरूरत और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जमीन के नीचे उगी फसल को ये अपने अंदर खींच लेती है और एक पूरी लाइन की रेक बनाकर उसे अननेसेसरी पत्तियों से दूर कर देती है भैया। इसी में सलाद और सब्जियां इसके स्टोरेज टैंक तक पहुंच जाती हैं और स्लोप के जरिए स्टोरेज टैंक में एकत्रित हो जाती हैं। नंबर 9, टेराटेक सैलेड हार्वेस्टर। ग्रीन सलाद को खेत से निकालने के लिए ये एक ऐसी मशीन है जिसका साइज दूसरी मशीनों से बहुत ही छोटा है और बहुत ही लाइट वेट है। इसके साथ आपको फ्यूल कंजर्वेशन या इलेक्ट्रिसिटी कंजक्शन का बहुत ही ज्यादा नहीं झेलना पड़ता और आप इसे अपने हाथों से चलाकर आगे बढ़ा सकते हैं। इसका डिजाइन एक बिछे हुए स्लोप की तरह है और ये अपने आगे लगे हुए घूमते कटर की मदद से सब्जियों को अपने अंदर उनके पत्तों को काटकर खींच लेती है और आगे बढ़ा देती है। इसके साथ काम करना और सलाद को खेत से निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और उसके साथ आप डायरेक्ट सलाद को छोटे छोटे डिब्बों में इसके ऊपर साइड पर खड़े रहकर ही रख सकते हैं। नंबर 8, रोलो मैक्सिमम। जितनी छोटी जगह से बाहर आ रहा है, ये पूरा ओपन हो जाने के बाद इतना छोटा नहीं रहता और अपना साइज बहुत बड़ा कर लेता है। इसके आगे वाले टायर तो जो केबिन लेकर जाते हैं वो भी काफी मजबूत और बढ़िया है, लेकिन जो इसके हाथ में से फोल्डेबल होने के बाद जमीन पर बीत जाते हैं वो मेटालिक मटेरियल के बहुत ही ज्यादा तेज धार वाले और सर्कुलर डिजाइन के टायर हैं जो बिल्कुल मिट्टी से लगकर चलते हैं और एक घूमती हुई बुलेट की तरह काम करते हैं। पूरी तरह ये मिट्टी को पलट कर रख देते हैं और बड़े बड़े फार्म्स पर या फिर बड़े बड़े खेत पर जितना वक्त मिट्टी को पलटने में लगता है उससे बहुत ही कम वक्त में ये मिट्टी को पलट कर रख देती है। नंबर 7, डका UNA 600। घास जिसे उगाने के लिए या फिर एक लंबी श्रृंखला बनाने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये खुद ही उग जाती है और इतनी ज्यादा उग जाती है कि कई बार पूरे के पूरे रोड ही को घेर लेती है। इसलिए रोड के साइड वाली जगह की घास काटने के लिए बनाई गई है ये मशीन। बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से घास को रोड की साइड वाली जगह से काट देती है और रोड को घास फ्री भी कर देती है। अनचाहे उग रहे पेड़ पौधों या घास को काटने के लिए ये बहुत ही बढ़िया मशीन है जिसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। नंबर 6, लेसू वॉश। तेज प्रेशर वाले पाइप को हाथ में लेकर कार धोने वाले सर्विस सेंटर आपने हमारे इंडिया में कई जगह पर देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके बाद किसी को भी कार को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उस पर कपड़ा मारने की। आपको सिर्फ इस इक्विपमेंट के सरफेस में कार को लेकर जाकर खड़ा करना है। उसके बाद कार नीचे से भी बढ़िया पानी के प्रेशर से वॉश होगी और फिर ऊपर से भी कार को वॉश करने के लिए इसके इक्विपमेंट चलते रहते हैं। इसके बाद कार के 360 डिग्री एरिया में यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह से धुल जाने की प्रोसेस हो जाती है और कार आपकी सर्विसिंग के बाद और इस इक्विपमेंट की सर्विसिंग के बाद बिल्कुल भी गंदी और खराब नहीं दिखती। नंबर 5, ट्रायलेट सिलेज कटर। हाथ में आरी लेकर जिस तरह से हम किसी चीज की कटाई करते हैं उसी तरीके से मशीन भी कटिंग करती है। उसकी कटिंग चलती है सिलेज पर। सिलेज के बड़े बड़े क्यूब खुद ही काटती है और फिर उन्हें उठाकर अपने ही साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। नंबर 4, लेस कैम रस्ट रिमूवल। मेटेलिक चीजें जब नहीं होती तो उनकी चमक बहुत ही बेहतरीन होती है, लेकिन कुछ वक्त में ही क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से या फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से उनका डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा खराब और गंदा दिखने लगता है। ये एक लेजर मशीन है जो 300 से लेकर 1000 वाट तक की लेजर लाइट प्रोवाइड करती है, जिसमें मेटेलिक चीजों पर जमा हुआ गंध और ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से जमी हुई सिलिकॉन पूरी तरह से हट जाती है। इसे हाथ में लेकर बहुत ही सेफ तरीके से काम किया जा सकता है, जिस तरीके से केमिकल प्रोसेस में सेफ काम नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रोसेस है और हाथ से आप लेजर जहां भी चलाएंगे वो मेटल की चीज इस लेजर प्रोसेस की मदद से चमचमाती जाएगी और आप इसकी मदद से टायर के व्हील को भी चमका सकते हैं और कई सारी मेटल चीजों को भी चमका सकते हैं भैया। नंबर 3, प्रॉप्स फ्लीगॉन। अपने हाथ में आप कितना वजन उठा सकते हैं? शायद कुछ किलो, लेकिन उसे कितनी देर तक हाथ में लेकर खड़े रह सकते हैं? शायद बहुत ही कम मिनट।
लेकिन ये मशीन अपने साथ 25 से 30 किलोग्राम वजन आप जब तक चाहेंगे पकड़ कर रखेगी और जकड़ कर भी। वैक्यूम प्रोसेस पर काम करने वाली और सिर्फ 2 टायर वाली ये छोटी मशीन, जिसे आप अपने हाथ से चला सकते हैं, बड़ी बड़ी बूंद की सीड्स को या फिर स्टोन की फर्श को उठाकर अपने साथ चल लेती है और उन्हें आपकी मर्जी के हिसाब से ही छोड़ देती है। नंबर 2, ब्रुक्स डंपर मशीन। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए इतने ही बड़े और ज्यादा मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में बड़े बड़े डंपर में भरकर लाई जाती है। ये डंपर अपने साथ बहुत ही ज्यादा वजन रखते हैं और लगभग 100 टन तक भी या उससे ऊपर भी बड़े बड़े ट्रक का वजन हो जाता है। लेकिन इस मशीन के आगे ये वजन कुछ भी नहीं लगता और ये आगे से इस मशीन को फिर इन ट्रकों को पूरी तरह से हवा में उठा देती है। जिन मशीनों में हाइड्रोलिक सस्पेंशन नहीं होते, उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, पर अब इसके साथ बिल्कुल भी मशीनें और मजदूर नहीं लगाने पड़ेंगे और ये इतने बड़े ट्रक को हवा में इंक्लाइड कर लेती है। नंबर 1, क्लैपा फ्लूइड मास्टर। कंक्रीट का मिक्सचर करके सरफेस पर बिछा दिया जाता है और ये मिक्सचर जमीन पर सही तरीके से नहीं खेल पाता, कहीं ऊपर होता है कहीं नीचे होता है, जिसे एक लेवल में करने के लिए हमें हाथ से या फिर टूल से सरफेस की फ्लोरिंग करनी पड़ती है। लेकिन अब इस मशीन के साथ फ्लोरिंग एक लेवल में भी हो जाएगी और बहुत ज्यादा स्मूथ भी। कंक्रीट मटेरियल को सिर्फ सरफेस पर बिछाने के बाद आपको इस छोटी मशीन को रूम के अंदर या फिर कहीं भी छोटी से छोटी जगह में चालू करके टास्क दे देना है, जिसे वह बहुत ही कम वक्त में पूरा कर लेगी। नंबर 10, दी फेरेट। ये एक ऐसा व्हीकल है या फिर ऐसी कार है जिसका डिजाइन बिल्कुल भी किसी नॉर्मल कार की तरह नहीं है और बहुत ही ज्यादा अलग है। ये पबजी गेम की चलने वाली बग्गी की तरह लगती है, लेकिन इसके टायर बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं और इतने मजबूत हैं कि रोड कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, कितने ही ज्यादा पत्थर और गड्ढे वाला क्यों ना हो, उस पर किसी नॉर्मल रोड की तरह ही चलती है। हर तरह की रुकावट को आसानी से पार करने वाली इसकी बॉडी और मजबूत टायर, जो आगे और पीछे तो लगे हुए ही हैं, बीच में भी लगे हुए हैं, यानी कि ये कहीं बीच में अटकती नहीं है। इसे आप जंगलों में लेकर घूम सकते हैं। नंबर 9, दी ड्रेडगर। खेतों में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है और हर दिन नई फसल को नया रखने के लिए उन पर पानी छिड़कना पड़ता है, लेकिन अब खेतों में नहर बनाने के लिए ये बहुत ही मजबूत हाथ वाली मशीन आ गई है। इसके पीछे एक ऐसा हाथ लगा हुआ है जो खेत में अच्छी खासी डेप्थ अपने एक हाथ से ही मजबूत ब्लड को आगे घुमाते हुए कर देती है और उसकी मिट्टी को भी बाहर कर देती है भैया। इसके साथ आप खेतों में लंबी लंबी नहरें खोद सकते हैं और अपने खेत में पानी के स्टोरेज के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह बना सकते हैं। नंबर 8, पैंथर। बहुत ही शानदार बॉडी फ्रेम वाला ये ट्रक इमरजेंसी में काम आने वाला ट्रक है और इसमें पानी का बड़ा सा बैंक है जिसमें हजारों लीटर पानी आ जाता है। आग बुझाने के लिए हमने अभी तक दमकल की गाड़ियां देखी हैं जो रोड पर इतनी ज्यादा तेज और स्टेबिलिटी से नहीं चल पाती, जितनी ज्यादा तेज और स्टेबिलिटी से ये ट्रक चल लेता है। रोड पर चलने के लिए इसके टायर RAC फीचर रखते हैं और इसके आगे और पीछे और नीचे के साइड से पानी की बहुत लंबी लंबी फुहारें निकलती हैं और ये काफी दूर तक जाती हैं। नंबर 7, बॉबकैट। घरों में बनाई गई पतली दीवारों के तोड़ने के लिए तो हाथ से हथौड़े को इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ने के लिए इतनी ही बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होती हैं जो भारी भारी पत्थरों को तोड़ सके। लेकिन ये मशीन दूसरी ब्रेकिंग मशीन से काफी छोटी है और अपने साथ हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम रखती है। ये एक हाइड्रोलिक ब्रेकिंग मशीन है जिसका अपना पावरफुल हैंड है और उसमें बहुत ही मजबूत मेटल की लगी हुई निडल है जो अपनी हाइड्रोलिक ताकत के साथ बहुत आसानी से तोड़फोड़ कर देती है। नंबर 6, ब्रोवर। जहाँ पक्की सड़कें होती हैं या फिर फर्श की सरफेस होती है, वहाँ पर घास नहीं उगती और हमें चलने के लिए एक नेचुरल सरफेस नहीं मिल पाता। अनचाही घास तो कच्चे रोड पर कहीं भी उग जाती है, लेकिन कई बार जरूरत की जगह पर घास नहीं आती। ऐसी जगह पर बिछाई जाती है घास की ये रोल, जिन्हें उगाया जाता है खेतों में और काटा जाता है इस मशीन से। ये घास के सरफेस को अपने अंदर खींचते हुए उसे रोल कर देती है और रोल करने के बाद एक पैक की तरह आप इस मशीन के पीछे के हिस्से से उसे उठा सकते हैं। नंबर 5, स्टेयर। सड़क बनते हुए अगर आपने कहीं देखी है तो आपको ये जरूर पता होगा कि पहले सड़क पर मटेरियल को बिछाया जाता है और फिर ये मटेरियल गैलेट शेप में ही बीत जाता है। इसे बिल्कुल एक जैसा करने के लिए मजदूरों को हाथ से टूल्स लेकर उन्हें जमाना पड़ता है, लेकिन अब पत्थरों से बिछी हुई सरफेस को बिल्कुल एक जैसा करने के लिए और एक जैसी हाइट देने के लिए आ गई है ये मशीन, जो अपने आगे और पीछे दोनों तरफ से काम करती है। इसके पीछे सरफेस पर पूरी तरह से एक जैसी परत बनाने के लिए टूल्स लगे हुए हैं जो पीछे से चलते हुए सरफेस को एक जैसा कर देती है। नंबर 4, वोगले 1303 3i। रोड बनाने के लिए सरफेस पर मोटी परत बिछानी हो या फिर पतली, मेहनत उतनी ही ज्यादा लगती है, लेकिन इस मशीन के साथ अब रोड पर एक पतली परत बिछाने के लिए और पक्का रोड बनाने के लिए बिल्कुल भी इतनी मेहनत नहीं लगेगी।
वैसे तो रोड बनते होते आपने कई सारे मजदूर देखे होंगे, लेकिन इसके साथ रोड बनाने के लिए सिर्फ 2 या 3 लोगों की जरूरत होती है, और वो भी सिर्फ मशीन में बैठे बैठे इसके बटन को कंट्रोल करने के लिए बस। ये 4.5 मीटर का रोड अपने अंदर मटेरियल को खुद ही मिक्स करके जमीन पर बिछाती है, और उसके साथ आप कंक्रीट का रोड या फिर एसफाल्ट बिट्यूमिनस का रोड बिछा सकते हैं। नंबर 3, एस्टीम सॉ। मेटेलिक चीजों को काटने वाली तो आपने कई सारी मशीनें और लेथ मशीनें देखी होंगी, लेकिन ये मशीन कटिंग करती है मजबूत बने हुए आरसीसी के या फिर किसी भी तरह के रोड की। इसके आगे टंगस्टन कार्बाइड मटेरियल के बने हुए टीथ ब्लेड पर लगे हुए हैं, जो उसकी ब्लेड के साथ घूमते हुए जमीन के अंदर चले जाते हैं और जमीन की बिल्कुल एक जैसी कटाई करते हैं। ये मशीन भारी से भारी आयरन के या फिर आरसीसी के पत्थरों को तोड़ते हुए कटाई करती है, और उसके घूमते हुए बुलेट को आप रिप्लेस भी कर सकते हैं भैया। नंबर 2, मैग्नेटो। बाइसिकल के टायर के अलावा अगर आप बाइक का या कार का टायर ही उठाएंगे तो हमसे ज्यादा देर तक नहीं उठ पाता, क्योंकि वजन जो होता है टायर का बहुत ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी हम जैसे तैसे छोटे टायरों को हाथों में उठा लेते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मशीनों के टायर तो हमारे हाथ और बॉडी से बहुत ही ज्यादा बड़े और भारी होते हैं, जिसे हम अपने हाथों से हिला भी नहीं सकते। उन्हें उठाने के लिए बनाई गई है ये मशीन। इसके हाथ में अपनी 2 उंगलियां हैं, और ये अपनी 2 उंगलियों से मजबूत और भारी से भारी मशीन के टायर को आसानी से उठा भी लेती है और उसे उठाते हुए चल देती है। नंबर 1, ATR ऑर्बिटर। बर्फ की बारिश हर जगह पर तो नहीं होती, लेकिन जिस भी जगह पर होती है वहाँ बर्फ की चादर उड़ जाती है, और ना ही घर दिखते हैं, ना ही गाड़ियां, और ना ही कोई रोड। लेकिन ये चादर रोड पर बहुत ज्यादा दिक्कत देती है, और उसके साथ पूरे के पूरे रोड ही ढक जाते हैं। तो अब इस ढके हुए बर्फ की चादर के रोड को हटाने के लिए आ गई है ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिसके आगे बर्फ को आगे धकेलने वाला एक मजबूत टूल लगा हुआ है। उसके सरफेस पर चलने वाले पैनल भी काफी मजबूत हैं, और ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है, और आप इसे काफी दूर से बैठे हुए ही कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।